जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान खोखर एडवोकेट है। आ, आज हम बेसिकली जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली क्यूरीज हैं। वो एक दोस्त की कॉल आई और उन्होंने पूछा कि जनाब अली, मैं मेरा एक बैंक में अकाउंट है, नाम नहीं बताना चाहूँगा कि बैंक की अपनी सैनिटी होती है। तो मैंने उनसे ड्राफ्ट बनवाना था जो कि उन्होंने मुझे डिले किया काफ़ी, जो कि मेरे लिए नुकसानदा साबित हुआ। मैं जाना चाह रहा हूँ बैंकिंग कोड उनके ख़िलाफ़। एक ये क्यूरी थी। एक और इसी तरह एक दोस्त ने मुझे कॉल की और कहा कि जनाब अली, हम बैंक गए हैं और हमने कोशिश की अकाउंट खुलवाने की, तो विदाउट जस्टिफिकेशन और सेम हेयर के बैंक का नाम लेना मुनासिब नहीं है, विदाउट जस्टिफिकेशन उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट खोलने से रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ल हो गई है वहाँ से। तो मैंने उनसे रीज़न पूछी, तो जो उन्होंने एक दो बताई वो तो एक अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक है, और बैंक का नाम भी लेना मुनासिब नहीं है। अब होता ये है कि हर तीसरा बंदा जिसको भी कोई मैटर आता है लाइक बैंक से रिलेटेड, चाहे उसका क्रेडिट का हो, डेबिट का हो, उसका किसी और मैटर सर्विसेज का हो, ड्यूटी आवर्स का हो, या बैड बिहेवियर ऑफ द स्टाफ हो, तो हर बंदा यही सोचता है कि हम बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग टर्म ऐसी है बैंकिंग कोड की कि हर बंदा कहता है कि ये जो बैंकिंग कोड है ना वो बैंक से रिलेटेड मैटर्स के लिए बैठी हुई है। अब हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये कि आया हर बंदा, कौन बंदा और कौन इंस्टीट्यूशंस और कौन सा अदारा बैंकिंग कोड जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। ऑल्दो के ये पहले बता दूं, बैंकिंग रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसमें आपके पास जो फोरम होते हैं वो तो होता है एक बैंकिंग कोड नंबर 1। दूसरा होता है आपके पास बैंकिंग मोहतसिब, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट अदारा है जिसके थोड़े समय ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद आपकी कंज्यूमर कोड भी है, इवन आप कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोड में भी जा सकते हैं अगर कोई रिकवरी का मैटर हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका पेमेंट कट जाती है और आपको, यानी कि जो आप नहीं विड्रॉ करते लेकिन आपके अकाउंट से कट जाती है, आपको मैसेज आ जाता है, तो क्या इसके लिए आप बैंकिंग कोड जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको रिकवरी में जाना पड़ेगा, रिकवरी सूट में, या फिर बैंकिंग मुहतसिब के पास जा सकते हैं। दो ऑप्शन हैं। और जो कंज्यूमर कोड है ना, कंज्यूमर कोड होता है प्रोडक्ट्स और उसकी सर्विसेज के हवाले से। कोई भी ऐसा मैटर जो कि सर्विसेज से रिलेटेड होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो होगी, क्योंकि देखा जाए तो प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑटो फाइनेंस होता है, ऑटो लोन होता है बैंक्स की तरफ से, तो उसके लिए तो बैंकिंग कोड बैठी हुई है, ठीक है। हाँ, एडिशनली आप अगर सर्विसेज में वो प्रोडक्ट में जाना चाहे तो कंज्यूमर जा सकते हैं आप, ठीक है, दोनों फॉर्म अवेलेबल हैं। लेकिन प्रायर टू दिस कि ओनली फाइनेंस, क्योंकि ऑटो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस करेंगे कि आया क्यों, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कोड जा सकते हैं, ठीक है। अब हो बैंकिंग कोड, सिविल कोड, कंज्यूमर कोड और ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी मुहतसिब जिसे आप बोलते हैं। बैंकिंग मुहतसिब के पास बहुत से, पहले हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, बैंकिंग मुहतसिब के पास बहुत वास्ट जो किस्म के इख्तियार हैं, वो वसी इख्तियार हैं इसके हवाले से, वो तो कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है। उसका एक प्रोसीजर दिया गया है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के अंदर, जो उसका चैप्टर 4(1) है, उसके अंदर दिया गया कि उसे कैसे करेंगे, और उसके अंदर मैटर्स भी काफ़ी लिखे हुए हैं, आप क्या क्या किस किस बेस पे जा सकते हैं। चंद एक ये मेरे पास लिखे हुए हैं। नॉन पेमेंट ऑफ इनऑर्डिनेट डिले इन पेमेंट और कलेक्शन ऑफ द चेक, ड्राफ्ट, बिल, etc. नॉन पेमेंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ इनवार्ड रेमिटेंसेस, failure to issue a delay in issue draft, pay order of bank checks, non-adherence
टू द प्रिस्क्राइब वर्किंग आवर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में बहुत कंप्लेन आती है कि 5 बजे का टाइम है, 4 बजे ये स्टाफ छुट्टी करके बैठ जाता है और उसके बाद कोई काम करने को तैयार नहीं होता। रिफ्यूज़ल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट विदाउट एनी वैलिड रीज़न फॉर द रिफ्यूज़ल, ये अभी जो उनकी क्योरी थी। लिविंग अ चार्ज ऑफ विदाउट एनी एडिक्वेट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर, ये भी इसी तरह आ जाता है। या एनी अदर मैटर, ये एक लंबी लिस्ट है जो कभी भी आपको बैंकिंग मुख्तसिब की जो वर्क है वो नेट पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसके पास बहुत वास्ट इख्तियारात हैं जिसके बारे में आप जा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर ये थोड़ा सा मैं बता दूं। इसके लिए अगर जब भी आपको ग्रीवेंस होता है, यहाँ प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों इंक्लूड हैं, बैंकिंग मुख्तसिब के पास आप जा सकते हैं। जब भी आपको कोई ग्रीवेंस होता है इनके इस मैटर को रिलेटेड, तो आप एक नोटिस भेजते हैं 82D के तहत, जो कि ग्रीवेंस के 45 डेज़ के अंदर अंदर आपने नोटिस भेजना है। और उस 45 डेज़ में अगर उनकी तरफ से ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं किया जाता या रिड्रेसल नहीं होती, तो फिर फर्दर 45 डेज़ आपके पास होते हैं। आप बैंकिंग मुख्तसिब ऑनलाइन जो है वेबसाइट है वहाँ पे अपनी कंप्लेन लॉन्च करें और उसकी हार्ड कॉपी जो है ना, जो बैंकिंग मुख्तसिब का डेस्क है हमारे यहाँ स्टेट बैंक में भी है लाहौर में, तो आप वहाँ जमा करवा दें, तो उस पर एक्शन स्ट्रिक्ट सेंस हो वैसे हो जाएगा अगर उसे आपने सही प्रूव कर लिया तो। ठीक है, एक साइड तो ये गई। अब आ जाता है सर्विसेज के हवाले से। सर्विसेज किसी भी मैटर की हो, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे कौन से बंदे और स्पेसिफिक जो बैंकिंग कोड की तरफ आते हैं सर्विसेज के हवाले से आते हैं। कोई भी सर्विसेज या एटीट्यूड का या फिर आप वर्किंग आवर्स का हो गया या डिफेक्टिव सर्विसेज, वर्ड डिफेक्टिव सर्विसेज याद रखिएगा, जो कि ऐसी सर्विसेज जो कि प्रिस्क्राइब मेथड और रूल्स के मुताबिक ना हों स्टेट बैंक के, और इंटरनली जो प्रिस्क्राइब रूल्स हैं उसके मुताबिक, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, डैमेजेस का सूट भी कर सकते हैं, नो इशू। अब आ जाता है आपका रिकवरी का सिविल कोर्ट में। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपके बैंक से ज़्यादा पैसे कट गए हैं, ठीक है, या फिर आपको एक और चीज़ भी होती है कि फ़र्ज़ करें गलती से बैंक के, जो कि बहुत रेयरली होता है लेकिन हो भी जाता है, हमने कई इंस्टेंस देखी हैं इसके बारे में, तो अगर वहाँ से बैंक से किसी तरह आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं तो वो बैंकिंग कोड में नहीं जाएगा, क्योंकि आप कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर एज सच फिनांस एक्ट की डेफिनेशन में उसमें नहीं आता कि आप बैंकिंग कोड में बैंक जाएगा, वो भी रिकवरी में जाएगा, सिविल सूट में जाएगा, रिकवरी के लिए जाएगा, और वाइस वर्सा आप भी उसी में जा सकते हैं। अब ये तीनों फोरम हो गए। अब चौथा फोरम जो मेन है ना वो है बैंकिंग कोड, जिसके बारे में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हर मैटर जो बैंकिंग कोड का मैटर है वो इसमें बैंक से रिलेटेड मैटर है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो सिविल में जाए, रिकवरी में जाए, व्हाट्सएवर, वो बैंकिंग में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे यहाँ बैंकिंग जो है FIO फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी एक्ट जो है 2000 ऑर्डिनेंस है 2001 का, उसके अंदर एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है कि कौन सा बंदा जो एज पर एक्ट जो ऑर्डिनेंस है वो डेफिनेशन में आएगा, और वही बंदा बैंकिंग में जा सकेगा, बैंकिंग कोड में, और बैंक उसी मैटर में, और वो मैटर क्या होगा, मैटर होगा फिनांस का, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन 2D के अंदर दी गई है। FIO 2001 के 2D के अंदर डेफिनेशन दी गई है फिनांस में। फिनांस में हर वो फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हाउस लोन, ऑटो लोन, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके बाद आपकी गारंटी, डैम्निफिकेशन, और उसके बाद जो भी इस तरह का मैटर फिनांस से रिलेटेड होगा उसमें वो बैंक आपके खिलाफ बैंकिंग कोड में जा सकता है। इवन आपकी रिडम्पशन मैटर में जो आपकी होती है ना मॉर्गेज प्रॉपर्टी के हवाले से भी, हालांकि इसके बारे में अलहदा पूरा एक सेक्शन है, सेक्शन 15, जिसको हम फर्दर हम उसकी वीडियो बनाएंगे, उसके डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हाउ टू सेल द प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी बाय द बैंक विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द सिविल कोर्ट और बैंकिंग कोड लाइक दैट। तो वो एक सेपरेट चैप्टर है।
लेकिन अब हम ये दूसरी बात ये कि बैंक जा सकता है इन मैटर्स में। 2D में कोई हेड बने हुए हैं ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 ऐसे चीज़ें हैं जो कि मैं पहले भी डिस्कस चुका हूँ, जहाँ पे कोई क्रेडिट या कोई फैसिलिटी, फाइनेंस फैसिलिटीज़ एक्सटेंड की गई होगी, किसको? कस्टमर को। और वो कस्टमर या कंज्यूमर उसके खिलाफ ही बैंकिंग कोड, जो बैंक है वो बैंकिंग कोड में जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, वाइस वर्सा, एक कंज्यूमर, कौन सा कंज्यूमर में कौन कौन आएगा? एक वो बंदा प्रिंसिपल जिसने पैसे लिए हुए, लोन लिया हुआ, बोरो किया हुआ, नंबर 1। उसके बाद गारंटर, उसके बाद हु इशूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट की भी एक कहानी है, ठीक है, वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर ही होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है श्योरिटी और इंडेमनीफायर। ये लॉजिकली हम देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 बंदे बनते हैं कुल मिला के, ये बैंक के खिलाफ और बैंक इनके खिलाफ सिर्फ बैंकिंग कोड में जा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने एक वो वीडियो बनाई थी और डिस्कस किया हुआ था 2.9 का, जिसमें विलफुल डिफ़ॉल्ट था, और वो भी विलफुल डिफ़ॉल्ट में भी यही डेफिनेशंस में आते हैं कि ये बंदे बैंकिंग कोड में जा सकते हैं और बैंक इनके खिलाफ जा सकता है। और शर्त सिर्फ एक होगी, वो ये कि फाइनेंस एक्सटेंशन टू द कस्टमर हो, यानी किसी कस्टमर ने सिर्फ और सिर्फ लोन लिया हो। लोन की टाइप्स वो मैंने जनाब थोड़ी सी बता दी हुई हैं, तो वो अगर हम 2D पढ़े तो एक लंबी लिस्ट है, तो उसमें जो भी एक मैटर आएगा उसके हवाले से बैंक और वाइस वर्सा कस्टमर वो जा सकता है बैंकिंग कोड में। इसके अलावा जितने भी मैटर होंगे अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग मोहतसिब, कुछ सिविल कोड में भी जा सकते हैं, जैसे कि पहले हमने एग्जांपल दी। उसके बाद कुछ कंज्यूमर में भी जा सकते हैं, और बैंकिंग मोहतसिब तो एक वास्ट है जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे मैटर जा सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि ये क्लैरिटी ज़रूरी होती है, हर बंदे को यही क्वेश्चन होता है कि बैंकिंग कोड जो भी होगा बैंक से रिलेटेड तो बैंकिंग कोड है। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके लिए कुछ चीज़ें लिमिटेशंस हैं बैंकिंग कोड पे। अगर ये सारे इसी तरह मैटर जाने शुरू हो गए तो बैंकिंग कोड तो ओवरबर्डन हो जाएगी, तो बाकी अदालतों की तरह तो वो तो किसी तरफ भी नहीं मामला को। बाय द वे आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वो जो हमने अभी एक डिस्कस किया है सेक्शन 15 का FIO का, सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी बाय द बैंक, ठीक है, वो उसका प्रोसीजर क्या होगा और उस पे लॉ क्या कहता है और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट क्या कहती है। तब तक के लिए अल्लाह हमें नासर, थैंक यू।